उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जिसने देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और 8वें विश्वनाथ प्रताप सिंह। कभी इस लोकसभा सीट को कांशीराम की कर्मभूमि कही गई तो कभी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद यहाँ से सांसद रहे। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और आज हम बात करने वाले हैं देश के एक वीआईपी लोकसभा सीट की जिसका नाम फूलपुर है, जिसकी चर्चा आजकल बिहार की राजनीति में खूब हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इन पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फूलपुर सीट का आखिर इतिहास क्या रहा है। ऐसी कौन सी बात है कि फूलपुर को एक वीआईपी लोकसभा सीट बनाती है। हम आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट का वर्तमान जितना दिलचस्प है, उसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प रहा है। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट को देश का पहला प्रधानमंत्री देने का रुतबा हासिल है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार साल 1952, 1957 और 1962 में सांसद चुने गए थे। पंडित नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी 1971 में यहाँ से सांसद रहे हैं। पंडित नेहरू की विरासत वाली इस सीट पर कई दिग्गज हस्तियों को जीत मिली है, तो साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक कांशीराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ा है। बीजेपी को इस सीट पर सिर्फ एक बार 2014 की मोदी लहर में ही जीत मिली है। अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनको लेकर के ये चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें फूलपुर से चुनाव लड़ने को कहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी पार्टी मदद करेगी, उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है इस मामले को लेकर के। अभी तक किसी तरह का कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस तरह की मांगे क्यों उठ रही हैं, इसकी वजह क्या है, हम ये जान लेते हैं। नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन ने ये क्लियर नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चेहरा उनका कौन होगा, लेकिन जेडीयू के नेताओं को ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद नीतीश प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। इसीलिए जेडीयू ये मानती है कि फूलपुर नीतीश कुमार के लिए एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पर 20% कुर्मी जाति के वोटर्स हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब तक 9 कुर्मी जाति के नेता इस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार के लिए इस सीट को सेफ मान रही है। इतना ही नहीं, इस सीट से 2 नेता ऐसे भी रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, इसी सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी सीट से चुनाव लड़े और फिर पीएम बने। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार पीएम फेस के तौर पर चुनाव लड़े। पक्षी दलों के दावे की बात करें तो उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार सरीखा बड़ा चेहरा इस सीट से चुनाव लड़ेगा तो कम से कम 20 सीटों का फायदा होगा। विपक्षी दल इस फायदे वाली सीटों में बिहार की भी कुछ सीटों पर दावा करते हैं। इसके साथ ही जेडीयू समेत पूरे विपक्ष की कोशिश है कि वह भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में घेर ले, ताकि वह अपनी पूरी ताकत यहीं झोंक दे और अन्य सीटों पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाए। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से जेडीयू के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।